Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is week 13, session 3 for the course of mobile application development. For the today session, the content line is retrieve data from device, then content resolver, then we will observe a demonstration application, and lastly we will start the implementation of the application. And in the last session, we will uh, attempt a quiz. All right. कंटेंट लाइन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर पूछ रहा हूँ, प्रीवियस सेशन में कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन है किसी का? लास्ट टाइम जो लास्ट सेशन था हमारे इस वीक का, उसमें किसी को कोई इशू है? जो बेसिकली एंड्रॉइड सर्विस पे था, इनिशियल म्यूजिक एप्लीकेशन पे था, उसमें किसी को कोई इशू है? इज देयर एनी क्वेश्चन? ऑल राइट। अब जो क्विज वाला सेशन आएगा ना, वो नेक्स्ट सेशन होगा, अभी इसके बाद जो मैं इसको स्टार्ट करूंगा, अभी तो हम इसी को रिजॉल्व करेंगे। और उसमें मैं आप लोगों के ऑब्जर्व करूंगा कि जो मैंने आपको चेंजेस कहे थे, जो टास्क दिया था, क्या वो आप लोगों ने किया हुआ है? और ये वाला जो सेशन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है आपके क्विज पे। आज जो मैं कोड करूंगा, आपने उसी को एक्सटेंड करना है क्विज सेक्शन में। क्लियर है? ठीक है, तो साथ साथ पूछते रहें, जहां पे भी किसी को कोई क्वेरी आती है, कोई चीज नहीं समझ आती, तो जरूर पूछें। क्लियर? पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आज के हमारे जो कंटेंट लाइन है वो रिट्रीव डेटा फ्रॉम डिवाइस। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था हमने अभी एक इनिशियली म्यूजिक एप्लीकेशन स्टार्ट किया, लेकिन उसके अंदर जो म्यूजिक के लिए जो फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग था या म्यूजिक ट्रैक था या फिर फाइल थी, MP3 फाइल थी, वो मैंने खुद से ऐड की थी प्रोजेक्ट में। ठीक है ना? उसको कॉपी किया था और हमारी जो रिसोर्सेज का डायरेक्टरी है, जिसमें मैंने रॉ के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करके उसके अंदर प्लेस किया था। और जब मैं मीडिया प्लेयर की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको रन करता था, तो मैं वहां पे उसका एड्रेस पास कर देता था, यानी कि उसका रेफरेंस दे देता था, r.raw. ट्रैक का नेम फॉर एग्जांपल TR। क्लियर? तो आज के केस में हम ऑब्जर्व करेंगे कि लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल इस तरह भी तो एप्लीकेशन होती है ना, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल एक म्यूजिक प्लेयर है, तो आपके फोन की डिवाइस में, यानी कि आपकी डिवाइस में जितने भी एग्जिस्टिंग फाइल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल वो MP3 फाइल्स हैं या इस तरह की जो भी फाइल्स हैं जो कि ऑडियो फाइल्स हैं, उनको रिट्रीव कर लेता है और उनको लिस्ट डाउन कर देता है। तो वो कैसे होना है? तो रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम डिवाइस आज ही हमारा डिस्कशन पॉइंट ये है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे कंटेंट रिजॉल्वर क्या होता है, और फिर डेमोन्स्ट्रेशन पे। सो फर्स्ट, हाउ टू रिट्रीव डेटा। अब देखो, वो डेटा सिर्फ ऑडियो फाइल्स नहीं हो सकती, वो वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो प्लेयर बना रहे हैं, वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट भी हो सकती है। व्हाट्सएप के केस में आप देखते हो सकता है ना? वो आपकी गैलरी भी हो सकती है जिसमें आप फॉर एग्जांपल इमेजेस हैं। ऑलराइट, बात समझ आ रही है रिट्रीवल ऑफ डेटा की? कि आपकी एप्लीकेशन हो सकता है आउटसाइड योर एप्लीकेशन, जो एग्जिस्टिंग डेटा है, जो एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ मॉडल मॉडल ऑफ डेटा है, उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, यहां तक यस किसी को सर। कोई? अब ये रिट्रीवल पॉसिबल कैसे होगा, हाउ टू रिट्रीव डेटा? तो इस केस में जो एंड्रॉयड है, वो एक पैकेज प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं Android.content। अब Android.content का पैकेज जो है ना, ये हम एक्सेस प्रोवाइड करता है, वेदर वी नीड टू एक्सेस और पब्लिश डेटा, यानी कि हम अगर अपडेट करना चाहते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग डेटा उसको यूज करना चाहते हैं। तो Android.content पैकेज कंटेन क्लासेस फॉर एक्सेसिंग एंड पब्लिशिंग डेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिट्रीवल ऑफ डेटा में, एंड्रॉयड में। ठीक है, और इसके आगे भी फर्दर हमें दो क्लासेस मिलती हैं मोस्ट कॉमनली, जिसमें कंटेंट रिजॉल्वर और कंटेंट प्रोवाइडर आते हैं। कंटेंट प्रोवाइडर मैं पहले से थोड़ा सा डिस्कशन कर चुका हूँ, कोर एलिमेंट्स में से एक है और क्यों यूज होता है। ठीक है, तो आज के केस में हम इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कशन करेंगे और हम बेसिकली हम कंटेंट रिजॉल्वर को यूज कर रहे होंगे। तो सम एक्सटेंड दोनों की अप्रोच सेम है, लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है। ठीक है, द एंड्रॉइड फ्रेमवर्क एनफोर्सेस अ रोबस्ट एंड सिक्योर डेटा शेयरिंग मॉडल। तो जो डेटा शेयरिंग मॉडल जो एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है, वो इस केस में एंड्रॉइड डॉट कंटेंट के पैकेज के थ्रू प्रोवाइड करता है। और ये दो क्लासेस हैं। एप्लीकेशन आर नॉट अलाउड डायरेक्टली टू डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है ना, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती इंटरनल डेटा के साथ, तो उनको किसी फ्रेमवर्क के थ्रू, यानी कि पैकेज के थ्रू या क्लासेस के थ्रू आना पड़ता है। क्लियर है? डायरेक्टली ब्रिजिंग नहीं हो सकती बिटवीन बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटा इन योर डिवाइस और इंटरनल डेटा। क्लियर? ठीक है, तो इस केस में दो क्लासेस मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं। द फर्स्ट वन इज द कंटेंट रिजॉल्वर एंड द सेकंड वन इज द कंटेंट प्रोवाइडर। ऑलराइट,
तो ये हमारा सिंपली आंसर कर रहा है हाउ टू रिट्रीव डेटा। अगर हम डेटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं देन व्हाट वी नीड। सेकेंडली, व्हाट इज द कंटेंट रिजॉल्वर इन दिस केस। अब कंटेंट रिजॉल्वर क्या है? कंटेंट रिजॉल्वर जो है ना वो सिंपली एक इंस्टेंस है, जिस तरह मैंने आपको क्लास बताया ना, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, जो कि कंटेंट प्रोवाइडर्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना? जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉन्टेक्ट हो सकते हैं फोन में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपकी ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, आपकी पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं, आपकी इमेजेस हो सकते हैं, एंड सो ऑन। जो भी आपके डिवाइस में एग्जिस्टिंग डेटा है इंटरनली, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कंटेंट रिजॉल्वर। द कंटेंट रिजॉल्वर इज द सिंगल ग्लोबल इंस्टेंस इन योर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स एक्सेस। किस चीज की एक्सेस प्रोवाइड करता है? टू योर एंड अदर एप्लीकेशन कंटेंट प्रोवाइडर। क्लियर? ठीक है? इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ऑलराइट, नाउ लेट्स ऑब्जर्व अ डेमोस्ट्रेशन। लास्ट टाइम भी ये डेमोस्ट्रेशन के केस में मैंने आप लोगों को एक एप्लीकेशन दिखाई थी जिसके अंदर लिस्ट थी। और वो लिस्ट क्या थी कि वो एग्जिस्टिंग जितने भी फोन में फॉर एग्जांपल म्यूजिक फाइल्स हैं, यानी कि MP3 फाइल्स हैं, उनकी एक लिस्ट क्रिएट होती थी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ऑलराइट, रिकनेक्ट। ऑलराइट, आई गेस स्क्रीन विजिबल है सबके साथ फोन की? यस सर। ऑलराइट, ये देखें, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक एप्लीकेशन दिखाई थी विद द नेम ऑफ प्लेयर, फॉर एग्जांपल दिस वन। अब इस केस में देखें, ये मेरे फोन में एग्जिस्टिंग जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है ना, MP3 फाइल्स, उनको लिस्ट डाउन कर रहा है। और ये लिस्ट जो है एक कस्टम लिस्ट है। अब ये किस तरह से पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि इस एप्लीकेशन की बात करें, ये प्लेयर एप्लीकेशन की बात करें, तो इसमें ये फाइल्स एग्जिस्ट नहीं करती लाइक द प्रीवियस वन। जिस केस में जब हमने म्यूजिक प्लेयर बनाया था, तो वो फाइल जो प्ले हो रही थी, जो इसका साउंड एग्जीक्यूट होता था, वो तो एग्जिस्ट करती थी ना उस एप्लीकेशन में, क्योंकि उसको मैंने रिसोर्स डायरेक्टरी में खुद से ऐड कर दिया था एक्सप्लिसिटली। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये फाइल जो है ये एग्जिस्टिंग फोन डिवाइस से आ रही है। क्लियर? और उनको सिंपली हमने लिस्ट डाउन किया हुआ है। अब ये डेमोस्ट्रेशन है आज की केस में, जो आज हम ऑब्जर्व करने लगे, जो आज हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ठीक है? तो ये इस केस को सिंपली आप इस सिर्फ ये म्यूजिक एप्लीकेशन के कंसर्न में ही ना देखें, आप बाकी भी कंटेंट जो प्रोवाइडर्स हैं उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, जितने भी आपके इंटरनली फोन में एग्जिस्टिंग डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए यही अप्रोच यूज होगी। क्लियर? तो सम एक्सटेंड फर्दर आगे जो सब क्लासेस हैं वो चेंजेस, उसमें इनमें चेंजेस आ सकता है, लेकिन मेजर फ्लो और मैकेनिज्म यही रहेगा। क्लियर? ठीक है, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर लास्टली रिपीट कर रहा हूँ, इस पे थ्रू आउट इस सेशन में ना जरा फोकस रहिएगा, क्योंकि आपका क्विज डिपेंड कर रहा है इस पे। ठीक है? चलिए, मैं न्यू प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा, मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट की जो वीक 13 का था उसी को यूज कर लेते हैं। न्यू विंडो। ऑलराइट, अच्छा, इस केस में देखें, हमने एक म्यूजिक एप्लीकेशन बनाई थी बाय यूजिंग अ सर्विस व्हिच वाज एन इंटेंट सर्विस। अब इस केस में मैं चाह रहा हूँ कि जो म्यूजिक फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि MP3 फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, करंटली मीडिया फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं इस फोन में, उनको किसी तरह से मैं रिट्रीव कर लूँ। तो रिट्रीवल मेरा मेन एम है। तो उसको करने के लिए अभी जिस तरह से मैंने देखा है कि कंटेंट रिजॉल्वर कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। क्लियर? ठीक है? अब इस डेटा को मॉडल करने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा रिसीव करना, डेटा का ऑब्जेक्ट भी फॉर एग्जांपल मुझे बाद में बनाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखें, मैं एक जावा क्लास क्रिएट करूँ, सिंपल जावा क्लास फॉर डेटा मॉडलिंग। तो इस केस में मैंने किस चीज को स्टोर करना है? सॉन्ग्स को स्टोर करना है। ठीक है ना? या फिर ट्रैक, चले नेम कर लेते हैं इनका ट्रैक। ऑलराइट, ये एक ट्रैक की क्लास क्रिएट हो गई है। आई होप सबको विजिबल है स्क्रीन। ये सिंपल जावा क्लास होगी। अब इसमें देखें, मैं सबसे पहले इसके
इंस्टेंस वेरिएबल ऐड करता हूँ, यानी कि डेटा मेंबर्स ऐड करता हूँ। तो सबसे पहला मुझे डेटा मेंबर, फॉर एग्जांपल इस केस में पाथ रिक्वायर्ड होगा कि हर सॉन्ग का कोई ना कोई पाथ होगा, किसी डायरेक्टरी में पड़ा होगा वो सॉन्ग। हो सकता है वो डाउनलोड में हो सकता है वो इंटरनल स्टोरेज में हो, ठीक है ना। सो वी नीड अ पाथ। तो इस केस में हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल टी पाथ, ट्रैक पाथ। नेक्स्ट वन फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल टी एल्बम, टी एल्बम। नेक्स्ट वन फॉर एग्जांपल नेम ले लेते हैं, दैट कैन बी अ नेम। अभी हम देखेंगे कि सारी जो कंटेंट रिजॉल्वर को जब यूज करेंगे तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमें वही मतलब रिट्रीव हो सकते हैं, इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट वन इज फॉर एग्जांपल टी नेम फॉर द ट्रैक नेम और अ सॉन्ग नेम। नेक्स्ट वन लास्टली फॉर एग्जांपल, आई गेस इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसके जनरेट कर रहा हूँ गेटर सेटर्स। आई एम जनरेटिंग द गेटर सेटर्स बिसाइड क्रिएटिंग, और गेटर जनरेट हो गए सबसे पहले। नेक्स्ट लेट्स जनरेट सेटर्स। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? No, sir. ऑलराइट, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स हम गेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट नेम भी गेट कर सकते हैं, लाइक दिस वन स्ट्रिंग पी आर्टिस्ट। ऑलराइट, आई गेस दैट्स इट। इसका गेटर सेटर जनरेट कर लेते हैं जल्दी से। जनरेट गेटर फॉर आर्टिस्ट, सिंपली जनरेट अ सेटर। ऑलराइट, ठीक है, ये तो अब कंप्लीट है। अब आते हैं वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे। अच्छा, मेन एक्टिविटी को मैं दोबारा से एक बार रिव्यू करवा दूं कि ये सिंपली एक बटन, इसके ऊपर बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रजिस्टर हो रहा है बाय यूजिंग इट्स आईडी, और यहाँ पे इसके ऊपर लिसनर अप्लाई हुआ है। और लिसनर के केस में हम सिंपली एक इंटेंट जनरेट कर रहे हैं और स्टार्ट सर्विस कर रहे हैं, ठीक है ना। वो म्यूजिक सर्विस हमारी स्टार्ट हो जाती है, और म्यूजिक सर्विस में हम सॉन्ग प्ले कर रहे थे। अब नेक्स्ट हमें क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहले तो अब फॉर एग्जाम्पल वो जो फाइल्स हैं वो मल्टीपल आएंगी। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है डिवाइस में करंटली हो सकता है मोर देन 10 सॉन्ग्स हो, मोर देन 10 MP3 म्यूजिक फाइल्स हो। तो उस केस में उनको स्टोर करने के लिए भी मुझे कोई रिक्वायर्ड है ना मैकेनिज्म। अब देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, ट्रैक मतलब क्लास क्रिएट कर लिया जो कि उस तरह के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकती है। तो नेक्स्ट मुझे फॉर एग्जांपल एक स्टोरिंग मैकेनिज्म चाहिए, जस्ट लाइक एन एरे। तो मैं एरे लिस्ट को यूज करता हूँ, ठीक है ना, लिस्ट टाइप को यूज कर रहा हूँ, यानी कि एरे लिस्ट बनाने लगूंगा। क्लियर है यहाँ तक? ये देखें, एरे लिस्ट जो कि सिंपली जावा एरे लिस्ट है। इसका नेम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल माई लिस्ट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मुझे टाइप बतानी है, तो मैं स्ट्रिंग टाइप की तो मैं वैल्यूज होल्ड नहीं करनी, मैंने तो ट्रैक टाइप ही होल्ड करनी है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नो सर। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन। अब एक मेथड क्रिएट करते हैं जो ये सारा ही गेट करेगा, मतलब जहाँ पे हम कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू सारा कंटेंट गेट करेंगे। और उसका नेम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल गेट ऑल ऑडियो डिवाइसेस, और ऑडियो गेट ऑल ऑडियो, या गेट ऑडियो लिख लेते हैं, चलो। फ्रॉम डिवाइस, फ्रॉम डिवाइस मैंने काफी लेंथी नेम रखी है, आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी रिटर्न टाइप क्या रखनी है? व्हाट शुड बी इट्स रिटर्न टाइप? क्या रिटर्न टाइप होनी चाहिए इसको? हमें एक लिस्ट रिटर्न करनी चाहिए ना इसको। सो लिस्ट टाइप होनी चाहिए इसकी, फॉर एग्जांपल पब्लिक लिस्ट, और लिस्ट भी किस तरह की? ट्रैक, ट्रैक ऑब्जेक्ट की लिस्ट, ठीक है, दैट्स इट। और अभी यहाँ पे इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक रिटर्न कुछ नहीं किया। वी नीड टू, वी आर सपोज टू रिटर्न अ लिस्ट, ठीक है। लेट स्टार्ट। अब स्टार्ट में सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, यानी कि जो ऊपर फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया उसको मैं फिल आउट करके एंड में रिटर्न करूंगा ना, वो तो मैंने
इसलिए उसको क्लास में स्टार्ट में डिक्लेयर करती है। अब एक फॉर एग्जांपल एक टेम्परेरी लिस्ट ले लेते हैं, और टेम्परेरी लिस्ट के केस में फॉर एग्जांपल लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट टाइप ट्रैक, और लिस्ट का नेम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल टेम्प, टेम्परेरी लिस्ट है या टेम्प लिस्ट इज इक्वल टू न्यू, किस क्लास को बिलोंग करता है, एरे लिस्ट को, एंड दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल मैंने कंटेंट कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, और इस केस में जब भी हम फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड के केस में बात करें, जावा के केस में बात करें, तो यहाँ पे कुछ जब भी हम मतलब इस तरह की एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें रिसोर्स आइडेंटिफायर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जिनकी क्लास है URI। इसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर रीड आउट करिएगा। ठीक है, ये क्यों यूज होते हैं इस केस में, अभी मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल रिसोर्स आइडेंटिफायर के तौर पे, फॉर एग्जांपल आपके फोन में जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर आप उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, उनको रिट्रीव करना चाहते हैं, तो वो बाय लोकेशन हो सकता है, बाय नेम हो सकता है। तो उस केस में यहाँ पे URI जो है ना इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ या वेरिएबल इन अदर वर्ड्स क्रिएट करता हूँ, और अब मैंने बताना है कि फॉर एग्जांपल मैं क्या एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मीडिया स्टोर का क्लास यहाँ पे यूज करें, और अगर आप नोटिस करें तो एंड्रॉयड डॉट प्रोवाइडर के पैकेज को बिलोंग करता है ये। ठीक है ना, यानी कि प्रोवाइडर है, सिंपली कंटेंट प्रोवाइडर है। अब देखें यहाँ पे, देखें जैसे मैं इसको डॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ऑडियो की ऑप्शन आ रही है, इसके अलावा आई गेस वीडियो की भी आती है, वीडियो की भी ऑप्शन आ रही है। क्लियर? ठीक है, तो अभी के केस में मुझे सिंपल ऑडियो चाहिए, इमेजेस की ऑप्शन भी आ रही है, डाउनलोड की भी आ रही है बात समझ? अभी के केस में मुझे सिंपल ऑडियो रिक्वेस्ट करनी है मैंने, सिंपल। अब नेक्स्ट, ऑडियो के केस में यहाँ पे देखें एल्बम, एल्बम कॉलम, आर्टिस्ट एंड सो ऑन, प्लेलिस्ट, काफी कुछ आ रहा है, लेकिन अभी के केस में मुझे सिंपल कंप्लीट मीडिया रिक्वायर्ड है। तो मीडिया नेक्स्ट कहाँ से रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, क्लियर है? तो एक्सटर्नल कर लेते हैं ताकि कंप्लीट डिवाइस में जो भी, चाहे वो SD कार्ड में हो चाहे वो इंटरनल मेमोरी हो, कंप्लीटली मुझे एक्सट्रैक्ट कर दे। दैट्स इट, सिंपल इज दिस। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? सर ये वही होती है जो अलाउ करते हैं लोग। अच्छा, दोबारा रिपीट करो। मैं कह रहा हूँ ये वही फंक्शन है जो हम अलाउ करते हैं जब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो फिर अलाउ करते हैं कि अलाउ मीडिया, अलाउ लोकेशन। रिपीट करो, आपकी ना बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है आपके ना, आपके एंड से। अब रिपीट करो। मैं कह रहा हूँ सर ये वही फंक्शन है ना कि जब हम अलाउ करते हैं, जब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो अलाउ करते हैं कि अलाउ लोकेशन या अलाउ मीडिया या अलाउ क्या नाम है कोई कॉन्टेक्ट्स वगैरह। नहीं नहीं, ये अभी नहीं है, अभी उसके उसको भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब अभी हम स्टार्ट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इतनी ज्यादा, मतलब वो जो फोन है वो क्रैश करना शुरू कर देगा स्टार्ट में एप्लीकेशन, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट ही नहीं ली होगी, और सॉरी परमिशन ही नहीं ली होगी यूजर से टू एक्सेस दिस डेटा। ठीक है, ओके सर। ये केस में मैं बता रहा हूँ, ये देखो मैंने मीडिया स्टोर को यूज करते हुए क्या गेट करने की कोशिश करूँ, कंटेंट को, किस टाइप का कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, आपकी डिवाइस में जितना भी ऑडियो कंटेंट है वो रिट्रीव करने की कोशिश करूँ। क्लियर? और यहाँ पे रिटर्न कर रहा है URI, यानी कि रिसोर्स आइडेंटिफायर एक रिटर्न कर रहा है, वो लोकेशन हो सकती है, वो नेम हो सकता है। तो उस केस में मैंने एक वेरिएबल बना लिया सिंपल, URI। ठीक है, ताकि मैं उसको कैच कर सकूं उस केस में सिंपली, या स्टोर कर सकूं। इज इट क्लियर? यस सर। देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं सिंपली, अब मैं कंटेंट रिजॉल्वर को यूज करने लगा। तो फॉर एग्जांपल इस केस में कंटेंट रिजॉल्वर, अच्छा एक और चीज जिसमें आपको URI थोड़ा सा अभी आहिस्ता आहिस्ता इनिशियली मैं बता रहा हूँ, एक चीज और अभी यूज होगी। देखिए, हमें कंटेंट रिजॉल्वर को यूज करना है तो मैं कोई क्यूरी करूंगा ना, और क्यूरी के केस में जो कोई रिस्पॉन्स आएगा, तो एंड्रॉयड के केस में या जावा के केस में ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है वो होता है कर्सर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मुझे कर्सर का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा। इस तरह की जो जो भी डेटाबेस रिलेटेड क्यूरीज होती है ना, उन केस में जो रिटर्न, मतलब जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है वो कर्सर का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और कर्सर को ऑब्जेक्ट को फिर हम यूज करते हुए उसमें से डेटा रिट्रीव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉलम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर्सर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, कर्सर
ये किस पैकेज का था, एंड्रॉइड डॉट डेटाबेस। कर्सर का ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल टू, अब मैं सिंपली कंटेंट रिजॉल्वर यूज करने लगा हूं, गेट कंटेंट रिजॉल्वर, दिस वन, ठीक है, डॉट क्यूरी, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्यूरी करनी है ना, क्यूरी करेंगे उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स आएगा और उसको हम लिस्ट में स्टोर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलें, गुड है यहाँ तक। अच्छा, अब ये देखें, क्यूरी के अगेंस्ट मुझे कुछ ना पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। पैरामीटर्स कौन से हैं? यूआरआई, जो अभी हमने क्रिएट किया है, ठीक है ना, कि कौन सा रिसोर्स आप चाह रहे हैं, ऑडियो चाह रहे हैं, वीडियो चाह रहे हैं, कौन सा, उसके अगेंस्ट क्यूरी होगी। नेक्स्ट इस पे देखें, चले मैं यूआरआई तो एंटर कर देता हूँ, यूआरआई तो भी हमने क्रिएट किया। नेक्स्ट देखें, प्रोजेक्शन है, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप की अरे। अब प्रोजेक्शन क्या होगा कि मैं वहां से एक्सट्रैक्ट क्या करना चाह रहा हूँ, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लेकर आना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आर्गूमेंट क्या है, या पैरामीटर के सिलेक्शन, सिलेक्शन के बेस पे भी हो सकता है हम चाह रहे हो कि वही सॉन्ग्स आए या वही ऑडियो फाइल हैं जो स्टार्ट होती हैं विद कैपिटल ए, या जिनकी लेंथ फॉर एग्जांपल 1 मिनट है, या एंड सो ऑन, इस तरह की डायरेक्टरी बेस पे हो सकता है। उसके बाद सिलेक्शन आर्गूमेंट्स हैं, फिर सॉर्टिंग ऑर्डर है। अभी के केस में हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे, तो अभी के केस में मुझे सिलेक्शन, अपनी प्रोजेक्शन जरूर बतानी पड़ेगी। तो प्रोजेक्शन के लिए मैं एक स्ट्रिंग टाइप की अरे बना लेता हूँ, जो कि एक्सपेक्टेड है वहां पे, और उसका नेम रख लेते हैं प्रोजेक्शन। नेम चेंज भी हो सकता है, मैं सिंपली कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ टू मेक इट मोर रीडेबल। ठीक है, अब इस अरे में हमें रिक्वायर्ड क्या है, ये हमारी प्रोजेक्शन होगी कि हम कंटेंट कौन सा रिट्रीव करना चाहते हैं। मीडिया स्टोर से करना चाह रहे हैं तो मीडिया स्टोर, मीडिया स्टोर डॉट ऑडियो से, डॉट ऑडियो कॉलम्स। अब इस कॉलम से देखें क्या, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एल्बम है, एल्बम आईडी है, एल्बम की है, और यहाँ पे होगा डेटा, जो कि कंप्लीट पाथ होता है, डेटा, दिस वन, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे तो हमने कह दिया, या फर्स्ट हमारी जो प्रोजेक्शन है वो तो डेटा की है। नेक्स्ट वन फॉर एग्जांपल मीडिया स्टोर डॉट ऑडियो डॉट ऑडियो कॉलम डॉट, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमें चाहिए एल्बम, ठीक है। एंड नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मीडिया स्टोर डॉट ऑडियो डॉट ऑडियो कॉलम, और इस केस में फॉर एग्जांपल हमने आर्टिस्ट भी रखा था, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट, ठीक है। फिर अब इस प्रोजेक्शन को ऐड कर देते हैं हम अपनी क्यूरी में विद द नेम ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछना, कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट आर्गूमेंट जो कि क्यूरी आर्गूमेंट है वो करंटली नल है, सिलेक्शन आर्गूमेंट करंटली नल है, इसके अलावा आई गेस हमें और कुछ नहीं रिक्वायर्ड, अभी भी एरर है, लास्ट की नल, सॉर्ट ऑर्डर नल, सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्गूमेंट और सॉर्टिंग ऑर्डर अभी के केस में नल, ठीक है। तो ये देखें, ये अब ये जो क्वेरी होगी उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट आएगा वो इस कर्सर के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। चलें, अब देखें, अब क्वेरी हो सकता है जब रिटर्न हो तो कर्सर का ऑब्जेक्ट हो सकता है नल आ रहा हो, ठीक है ना। नल किस केस में आ रहा होगा, नल किस केस में आ रहा होगा? सर दोबारा बोलिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्यूरी किया है ना, ये असल में है ना क्यूरी, गेट कंटेंट रिजॉल्वर डॉट क्यूरी। तो इसके अगेंस्ट रिजल्ट जो आना है, जो रिस्पॉन्स आना है वो स्टोर होना है इस कर्सर के ऑब्जेक्ट में। तो अगर ये कर्सर का ऑब्जेक्ट नल है तो इसका मतलब है कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ भी रिट्रीव नहीं हुआ, यस। ठीक है ना। और अगर ये नल नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ सी नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू, इस केस में नल, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने सिंपली रीड आउट करना है सब कुछ। तो रीड करने के लिए सबसे पहले चले मैं ट्रैक का ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ट्रैक क्लास, ट्रैक ऑडियो, या मॉडल डेटा कर लें, कुछ भी नेम रख लें, ठीक है, सॉरी, इज इक्वल टू न्यू ट्रैक, दैट्स इट, ठीक है। फिर अब मैं कुछ लोकल वेरिएबल्स बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग पी, या फिर चले पाथ इज इक्वल टू, पाथ गेट करने के लिए सी डॉट गेट स्ट्रिंग,
किस कॉलम पे गेट करनी है? देखें यहाँ पे जो हमारी प्रोजेक्शन थी ना, उसमें डेटा आ रहा है इंडेक्स 0 पे, यानी कि कॉलम 0 पे। तो यहाँ पे मैं पास करूंगा कॉलम इंडेक्स 0। नेक्स्ट मैंने क्या गेट करना है? एल्बम। ठीक है, तो एल्बम का एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एल्बम इज इक्वल टू सी डॉट गेट स्ट्रिंग, और किस कॉलम पे होगा ये? 1 पे। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिंग और लास्ट वन इज आर्टिस्ट। तो artist can be artist is equal to c dot get string at column index 2। अब अगर मैं कॉलम इंडेक्स 3 कर रहा हूँ तो वहां पे तो नल आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सिंपल मेरी जो प्रोजेक्शन है वो है ही 3 इंडेक्स की, यानी कि 3 कॉलम इंडेक्स की है। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट में डेटा होगा जो कि हमारा कंप्लीट पाथ होता है, नेक्स्ट एल्बम होगी, लास्ट वन आर्टिस्ट होगा। क्लियर? ठीक है, यस सर। चलें अब ये देखें। फॉर एग्जाम्पल अब जो ऑडियो का ऑब्जेक्ट बनाया ना, उसके सेटर्स कॉल करते हैं। ऑडियो डॉट सेट पाथ, और उसको क्या पास कर दूंगा? पी। ठीक, और सॉरी पी नहीं, पाथ। पाथ है हमारा वेरिएबल का नेम, पाथ। नेक्स्ट इज ऑडियो डॉट सेट एल्बम, दिस कैन बी एल्बम। नेक्स्ट ऑडियो डॉट सेट आर्टिस्ट विद आर्टिस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। देखिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका नेम है ऑडियो, ट्रैक टाइप का। उसके मैंने तीनों एट्रीब्यूट सेट कर दिए, फोर्थ एट्रीब्यूट मैंने सेट नहीं किया नेम का। अगर नेम का करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नेम डायरेक्टली गेट नहीं होता, लेकिन पाथ के अंदर लास्ट में नेम आ रहा होता है, तो हम पाथ के साथ जो है उसमें से गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, स्ट्रिंग एन फॉर नेम इज इक्वल टू पाथ डॉट, स्ट्रिंग क्लास का मेथड यूज करूँ सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग में पाथ डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स में लास्ट इंडेक्स ऑफ, और लास्ट इंडेक्स में ये सेपरेट हुआ होता है विद दिस डेलीमीटर। ठीक है ना, बैक स्लैश, और इसके बाद सिंपली हमें से ऑनवर्ड हमें नेम आ जाएगा। ठीक है, तो वो एन बी आ गया हमारे पास। उसी पाथ में से मैंने सब स्ट्रिंग पास कर लिए, निकाल लिए। उसको भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडियो डॉट सेट नेम विद एन। ठीक है, अब देखें आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सिंपली किस में ऐड कर दूंगा? हमारी लिस्ट में। क्लियर? जो टेम्प लिस्ट आपने बनाई है, फॉर एग्जांपल टेम्प लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? एक ऑडियो सॉरी ट्रैक टाइप का ऑब्जेक्ट। तो ट्रैक टाइप का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है विच नेम है, जिसका नेम है ऑडियो। ठीक है, कोई इशू है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, सिंपल इज दैट। और ये देखें, ये एल्स का केस, अगर एल्स का केस है तो सिंपली सी डॉट क्लोज कर दें। ठीक है, ये मैंने क्या क्लोज किया? सी क्या था? ये सेटर कर नहीं बच्चे, कर्सर था। देखो ना, कर्सर यहाँ पे हमने कर्सर से रिट्रीवल स्टार्ट किया था क्यूरी के अगेंस्ट। यहाँ पे मैंने चेक लगाया कि वो नॉट इक्वल टू अगर नल है तो ये करें। ठीक है ना, और बाद में उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, यस सर। ऑलराइट, आई गेस यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या रह गया? एक और चीज अभी तक हमने नहीं की। मैंने ये सिंपली ये तो लिख दिया है नॉट इक्वल टू नल, लेकिन उसके बाद मैंने आइटरेट भी तो करना है ना कर्सर में। वो तो पहली इंडेक्स ही सिर्फ वन एक ऑडियो ट्रैक को कर देगा। यहाँ पे वाइल लूप भी आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होना, उसके बाद दोबारा से उसको रीफिल करना है हमने नेक्स्ट ऑडियो ट्रैक के साथ। तो वाइल सी डॉट मूव टू नेक्स्ट होता है, मूव टू नेक्स्ट। ठीक है ना, जब तक नेक्स्ट आपको ऑडियो फाइल मिलती रहेगी ये मूव करता रहेगा। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका वाइल लूप खत्म हो जाएगा। इसको हम करेंगे दिस, उसके बाद क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद यहाँ पे अब हमने रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करेंगे? इसकी रिटर्न टाइप हमने लिस्ट रखी थी, और लिस्ट का नेम है हमारी टेम्प लिस्ट, आई गेस टेम्प लिस्ट। ठीक है, ये कंप्लीट है। दिस वाज योर मेथड टू रिट्रीव गेट ऑल ऑडियो डिवाइस, ऑडियो फ्रॉम डिवाइस।
गेट ऑडियो फ्रॉम डिवाइस हमने मेथड का नेम रखा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। दोबारा से रिपीट कर दूं, सिर्फ 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहला, आपको पता होना चाहिए कि आपका रिसोर्स आइडेंटिफायर कौन सा है। इस केस में देखें मीडिया सोर्स डॉट ऑडियो डॉट मीडिया, इसमें हमने देखा था इसमें ऑडियो भी थी, इसमें इमेजेस भी थी एंड सॉन्ग। और अभी के केस में हम एक्सटर्नल कंटेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सारे आ जाएंगे। और नेक्स्ट देखें, मीडिया सोर्स डॉट ऑडियो कॉलम, ये सिंपली हमारी प्रोजेक्शन थी जो हमें रिक्वायर्ड है इस कर्सर के लिए, यानी कि जो कर्सर रिटर्न होगा। और इस क्यूरी के लिए, क्यूरी के अगेंस्ट हमें यूआरई प्रोवाइड करना पड़ा और प्रोजेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन भी रिक्वायर्ड है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल सिलेक्शन किस तरह की हो सकती है, किस तरह की हो सकती है सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आपको वो फाइल्स आए जो कि पीडीएफ हैं, जिनका फॉर्मेट पीडीएफ है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप वो मीडिया फाइल चाह रहे हैं जो सिर्फ MP3 की हैं या सिर्फ MP4 की हैं, तो वहां पे आप सिलेक्शन आर्गूमेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, आई गेस ये क्लियर हो गई है ये चीज काफी हद तक। बच्चों क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? अब इसको कॉल करना चाहिए हमें, और कहाँ पे कॉल करना चाहिए? जैसे ही ये क्लास क्रिएट हो, एक्टिविटी क्रिएट हो, बटन पे क्लिक हो, हम इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। हो सकता है ना ऐसे? इसको हमने यूज ही नहीं किया अभी तक, ये अभी यूज होगा जब हम इसके साथ लिस्ट व्यू की तरफ आएंगे। तो क्या करें, गेट ऑडियो फ्रॉम डिवाइस एंड सिंपल, मैंने इसको कॉल कर दिया। अब क्या कैसे करेंगे कि कुछ रिटर्न भी कर रहा है कि नहीं है, वो कैसे करेंगे? लॉक करवा लें अभी के केस में। बच्चे बताएं, लॉक करना चाहिए? जी सर। लॉक कहाँ पे करूंगा मैं, ये बताएं आप। ये देखें यहाँ पे ऐड होने लगा है ना, इससे पहले मैं लॉग ना करवा दूं पाथ, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कंप्लीट पाथ। फॉर एग्जांपल ये देखें, लॉग डॉट बी, टैग रख लेते हैं फॉर एग्जांपल टेस्ट क्यू। ठीक है, टेस्ट क्यू मैंने टैग रखा है। और यहाँ पे मैसेज रखते हैं फॉर एग्जांपल ऑडियो इज इक्वल टू प्लस पाथ। ठीक है, जैसे ही आपका मेथड रन होगा, जितने सॉन्ग्स वो फाइंड करता जाएगा वो साथ साथ लॉक करता जाएगा जब तक वाइल रन होता रहेगा। वाइल का मतलब है अगर आपकी डिवाइस में सिर्फ एक ऑडियो फाइल उसको मिली है, ये एक बार रन होगा। ठीक है ना? और अगर 1,000 मिली है तो 1,000 बार रन होगा, इसका मतलब 1,000 लॉग आएंगे हमें। ऑल राइट, ठीक है। सर वही वाली नहीं बार बार वो रिपीट होगी? ऐसे होगी रिपीट, यहाँ पे तो देखो ना कंडीशन लगी हुई है, वाइल सी टू नेक्स्ट, जब तक वो नेक्स्ट पे जाता रहेगा। अगर उसको नल जैसी पहला नल मिलेगा वो खत्म कर देगा। फर्स्ट टाइम उसको एक ट्रैक मिला या एक ऑडियो फाइल मिली है, उसने उसको सिंपली क्या किया, उसमें से एट्रीब्यूट्स गेट किए, उसका पाथ, उसकी एल्बम, उसका आर्टिस्ट, अपने जो हमने ट्रैक का एक ऑब्जेक्ट बनाया उसके सेटर्स कॉल किए, और लास्टली लिस्ट में ऐड किया और खत्म कर दिया, और यहाँ पे लॉक करवा दिया। नेक्स्ट टाइम वो वाइल चलेगा ही नहीं, वाइल नहीं चलेगा तो वाइल के बाहर आके हमने कर्सर को क्लोज कर दिया जिस तरह से यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में रिटर्न कर दिया। ओके सर। चलें इसको रन करके देखते हैं, और होपफुली देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। और हमने कॉल कर लिया है इधर ऑन क्लिक पे। और ये ऑन क्लिक क्या करता था पहले, एक मिनट, अच्छा सॉन्ग वाला था। अभी के केस में सॉन्ग ना चलना शुरू हो जाए, इसलिए मैं इस इंटेंट को बंद कर रहा हूँ, वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। अब सिंपल बटन क्लिक पे ना, मैं इसको रन करूँ एप्लीकेशन को, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। लॉग के लिए मैंने यहाँ पे टैग लिख दिया, टेस्ट क्यू था हमारे केस में नेम। मैं एक मिनट देख लूँ कि डिवाइस कौन सी सेलेक्ट हुई है। डिवाइस तो सही सेलेक्ट हुई हुई है, और एप्लीकेशन अभी रन नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं कर सकते इसको। और पैकेज ऑल राइट, इंस्टॉल हो रही है। कोई क्वेश्चन है अभी तक वैसे? नो सर। ऑल राइट, एप्लीकेशन रन हो गई है और यहाँ पे एक्टिव भी हो गई है। ठीक है, क्लिक करके देखते हैं कि क्रैश होती है क्या होता है। प्ले पे क्लिक किया है और कुछ आया है यहाँ पे लॉग, बॉटम में देखें आप लोग। अभी के केस में देखें तो कितने आए रिस्पॉन्स, 1 2 3 4 5, 5 रिस्पॉन्स आए हैं मेरे पास, यहाँ पे देख लें। और मोस्टली देखें इनके पाथ देखें तो स्टोरेज, एमुलेटेड, डाउनलोड्स में से आए हैं मेरे। आ रही है बात समझ बच्चे?
यहाँ पे देखें फेसबुक रिंगटोन भी आ रही है, पॉपअप जो रिंगटोन होती है उसकी। सही है, दोबारा बता दें। बच्चे क्या चीज दोबारा बताऊं? सही है, अ, ये आप बता रहे हैं। अच्छा मैं एक मिनट बताता हूँ। एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मेरे फोन में जो करंटली मैं डिवाइस यूज कर रहा हूँ इसमें इससे ज्यादा ऑडियो फाइल्स हैं, तो ये कम क्यों आ रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। कोई चीज हमने मिस की है? और आई गेस नुमान ने पहले पूछा था या किसी ने कोई क्वेश्चन किया था जब मैं अभी स्टार्ट किया था कर्सर लिखना। और नोटिस करें तो इसमें भी पैटर्न है, इससे डाउनलोड्स की मुझे आई है फाइल, मेरे एसडी कार्ड से नहीं आई। नहीं ना आई? क्यों नहीं आई? सही है। मैंने परमिशन नहीं ली। परमिशन लिया मैंने कहीं भी? नहीं ली सर। परमिशन के केस में परमिशन कहाँ पे ऐड करते हैं? परमिशन कहाँ पे ऐड करते हैं ये बताएं। मैनिफेस्ट में। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल इस केस में मैं मैनिफेस्ट में जाता हूँ और ये देखें, ये एप्लीकेशन का टैग ना, मैं एप्लीकेशन के टैग के बाहर आके लिख रहा हूँ परमिशन। ठीक है, क्लियर है? परमिशन मुझे कौन सी रिक्वायर्ड है? रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की। तो देखते हैं कोई ऐसी परमिशन एग्जिस्ट करती है। इसमें एंड्रॉयड स्टार्ट होती है ये एंड्रॉयड डॉट, नेक्स्ट वन इज परमिशन। परमिशन, एक श्योर मैं स्पेल कोई मिस्टेक ना कर दूं, आप लोग देख कर आ गए। नेक्स्ट वन इज फॉर रीड अंडरस्कोर एक्सटर्नल एक्सटर्नल, नेक्स्ट वन इज स्टोरेज अंडरस्कोर स्टोरेज। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया परमिशन को, लाइक दिस। ठीक है, एंड्रॉयड यस। डॉट डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। अच्छा जी, मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, देखते हैं अब इसके बाद कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। बिल्ड किया मैंने दोबारा, लेट्स सी। अच्छा इस केस में जो करंटली वैसे अभी ये आई थी ना, जितनी भी ऑडियो फाइल्स उसने डिटेक्ट की थी, ये मेजरली मैंने ये रिंग टोन्स जो डाउनलोड की हुई है ना थ्रू एप्लीकेशन, ये वो है। तो इसने बाकी कुछ नहीं अभी तक कंटेंट रिजॉल्वर ने गेट किया। मे बी परमिशन के बाद देखते हैं। ऑल राइट, टेस्ट क्यू हमारा एक्टिव है, डिवाइस पे कनेक्ट है, ठीक है। प्ले पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, सेम रिस्पॉन्स, कोई फर्क नहीं, सेम रिस्पॉन्स है। एनी वन, एनी सजेशन, क्या इशू हो सकता है अभी भी? एक चीज नोटिस करें, जब मैंने एप्लीकेशन बिल्ड किया है तो क्या मुझसे उसने परमिशन वगैरह कोई भी पूछी है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन? नहीं की। हमने परमिशन नहीं ली, ठीक है ना। तो अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, परमिशन चेंज हो चुकी है काफी हद तक, ठीक है ना। रन टाइम परमिशन का कंसेप्ट भी है। तो उस केस में चलें परमिशन का चेक लगा लेते हैं, मेन एक्टिविटी में ही लगा लेते हैं। और चले मेथड ही बनाते हैं इसका भी। मेथड नेम वर्ड परमिशन चेक, परमिशन सेटअप रख लें या परमिशन चेक रख लें, मैं परमिशन सेटअप रख दूँ। परमिशन सेटअप, ये मेथड। अब सबसे पहले हम परमिशन चेक करते हैं, और फॉर एग्जांपल परमिशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेक सेल्फ परमिशन का मेथड होता है ये, चेक सेल्फ परमिशन, दिस वन। ठीक है, ठीक है ना, नजर आ रहा है ना सबको? यस सर। चेक सेल्फ परमिशन है। और इस केस में एक मिनट रुके, बल्कि हमें करंट रेफरेंस से जाना चाहिए। तो करंट क्लास का रेफरेंस कहाँ होता है? कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट इज, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट से जाते हैं चलो। डॉट चेक सेल्फ परमिशन। अब यहाँ पे पैरामीटर्स थोड़े से डिफरेंट है, यहाँ पे हमें एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए जो कि दिस हो सकता है करंटली। नेक्स्ट वन हमें स्ट्रिंग परमिशन चाहिए, ठीक है। तो परमिशन कहाँ से आएगी? मैनिफेस्ट से। मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट
रीड एक्सटर्नल सॉरी, ये हमने वहां पे ऐड की भी है ना। हम्म? यस की है। यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स आ जाएगा इसके अगेंस्ट के ये परमिशन चेक्ड है या नहीं है, या यूजर ने प्रोवाइड किया नहीं। फॉर एग्जांपल इंट पी ले लेते हैं। ठीक है, चलें अब सिंपल इफ पी नॉट इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रांट हुई है या डिनाई हुई है। अब ये मैं चेक करूँ सिंपल, तो ये चेक करने के लिए हमें पैकेज मैनेजर में जाना पड़ना है। पैकेज मैनेजर डॉट डोंट किल ऐप इंस्टॉल रीजन डिवाइस। हमें क्या चाहिए, परमिशन का चाहिए। परमिशन ये देखें, परमिशन सॉरी, तो गेट परमिशन था, परमिशन ग्रांटेड या फिर परमिशन डिनाइड का केस है कोई? एक परमिशन डिनाइड और परमिशन ग्रांटेड देखें, ग्रांटेड के केस में वो जीरो रिटर्न करता है और डिनाइड के केस में -1। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड है ग्रांटेड का टेस्ट हम कर रहे हैं सिंपल। अगर ग्रांट हो जाती है, इस केस में ग्रांट अगर नहीं होती यानी कि नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है, तो उस केस में हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा से। तो रिक्वेस्ट के केस में एक्टिविटी डॉट रिक्वेस्ट परमिशन होता है, यस, एक्टिविटी कॉम्पैक्ट होता होगा, डॉट रिक्वेस्ट रिक्रिएट रिक्वेस्ट परमिशन। ठीक है, अब इसके पैरामीटर्स देख लें। फर्स्ट वन इज एक्टिविटी, किस एक्टिविटी को रिक्वायर्ड है करंटली दिस, इस एक्टिविटी के अंदर कोई ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से परमिशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, दोबारा से हमें क्या रिक्वायर्ड है, परमिशन। कौन सी परमिशन की आप बात कर रहे हैं, तो मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, क्लियर है। लास्ट वन इज रिक्वेस्ट कोड, वो कोई आप स्ट्रिंग या इंटीजर एक फिक्स कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं। अभी के केस में मैं 100 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या इशू है, मैनिफेस्ट कंट्रोल पी करते हैं। अच्छा, जिसको परमिशंस की स्ट्रिंग अरे रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने तो सिंगल ए की परमिशन रिक्वायर्ड है, हमें तो अरे नहीं रिक्वायर्ड। लेकिन चलें, न्यू स्ट्रिंग दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इसको दैट्स इट आई गेस। इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी टिल नाउ? कोई भी क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ लें। नो सर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट परमिशंस दिस, और भी एरर क्यों आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, दोबारा से लगा के देख लेते हैं कहाँ पे मिस किया। किसी को नजर आ रहा है इशू, क्या इशू हो सकता है? सॉरी, मैंने ब्रैकेट्स गलत यूज किए यहाँ पे। रे वी नीड फ्लावर ब्रैकेट, ये सब रिजॉल्व हो गया होगा। तो रिक्वेस्ट कोड आप कुछ भी डमी कुछ भी अभी के केस में एंटर कर दें, सिंपली रिक्वेस्ट कोड होगा, बस यूनिक होना चाहिए इस केस में। तो 100 किया हुआ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? लास्टली मैं एल्स का केस करूँ। नो एल्स सर। केस क्या होगा, एल्स के केस में लिस्ट को सिंपली पॉपुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी उसको भी नहीं अभी तक हमने पॉपुलेट किया, बेस वन। इसको कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, माई लिस्ट एम लिस्ट इज इक्वल टू गेट ऑडियो फ्रॉम डिवाइसेस, एंड आई गेस इतना काफी है। ठीक है, दैट्स इट। अब क्यों एरर आ रही है यहाँ पे, वो तो यही नहीं रिटर्न करता था। एनीवन, अब एरर क्यों आ रहा है? वहां पे हमने रिटर्न टाइप की लिस्ट ही तो रखी थी। ये देखें, रिटर्न टाइप आपने लिस्ट रखी थी, यहाँ पे आप लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं इवेंचुअली, तो क्या एरर हो सकता है? एनीवन? एक और चीज, यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट भी
चेक कर लेना चाहिए। मे बी ये भी इशू हो सकता है। तब तक आप मुझे बताएं ऊपर इशू क्या आ रहा है। कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, यहाँ पे रिजॉल्वर को हम कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। कॉन्टेक्ट डॉट, क्या एरर है बच्चे यहाँ पे? यहाँ पे चले, पहले मैं ये तो कॉन्टेक्ट तो पास कर देता हूँ ना, फॉर एग्जांपल गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट। एरर अभी भी है, क्या इशू है? हसन बच्चे आप बताओ। किसी को नहीं समझ आया? नो सर। यहाँ पे नो एरर सर। क्या? यहाँ पे एक सिंपलीफाइड सा एक एरर है। मैं सिंपल बस ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं सिंपल उसे कॉल कर रहा था। ये देखें, अगर इसको रीड आउट करते हैं तो वहां से हमें लिस्ट रिटर्न हो रही है, यहाँ पे हम उसको माइग्रेट नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन, या फिर इन अदर वर्ड अगर मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल खुद इसको टाइप पास कर लेता हूँ किसमें, एरे लिस्ट में। एरे लिस्ट ट्रैक, ये ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए चीजें, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तभी आप लोगों को एरर्स भी नहीं आ रहे होते। अच्छा अभी भी ये कह रहा है, इसको देख लेते हैं कौन सा एरर रह गया। गेट ऑडियो डिवाइस, अच्छा यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट, ऑल राइट। रन करें अब इसको, रन करके देखते हैं क्या इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। मैं दोबारा से बिल्ड कर रहा हूँ इसको यहीं से, और परमिशन ऐड किया तो मे बी टर्मिनेशन का है, लेकिन यहाँ पे एरर आ गया। एरर मैनिफेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मैनिफेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो दोबारा से बिल्ड करते हैं। मैनिफेस्ट डॉट परमिशन, ठीक है ये तो। अच्छा इस मेथड को हमने कॉल भी नहीं किया वैसे अभी तक हमने। इसको भी तो कॉल करना था। इसको कॉल कहाँ पे करें? पहले जहाँ पे क्लिक होने के बाद हम गेट वो कर रहे हैं, तो हम ये भी गेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल गेट सेटअप परमिशन, सेटअप परमिशन सेटअप। लेट्स बिल्ड दिस वन। फिर से एरर वही है, क्या इशू है? मैनिफेस्ट पैकेज डज नॉट एग्जिस्ट। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट तो एग्जिस्ट करता है। व्हाट कैन बी द इशू? मैनिफेस्ट डॉट पैकेज तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। चेक सेल्फ कंडीशन, चेक सेल्फ परमिशन है सिंपल। टेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड। पहले इसको एप्लीकेशन को बंद करते हैं, दोबारा से बिल्ड करते हैं। मे बी अभी शुड रिजॉल्व हो जाए। नहीं, आफ्टर डिलीशन होगा, लेकिन ये तो है कुछ हो रहा है। किसी को समझ आया? मैनिफेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, p इज इक्वल टू दिस डॉट रीड अंडरस्कोर मैनिफेस्ट डॉट परमिशन। यहाँ पे कोई एरर है। डॉट परमिशन, यहाँ पे हमने परमिशन ऐड तो की थी। एंड्रॉइड डॉट परमिशन, स्पेलिंग मिस्टेक। डॉट परमिशन डॉट रीड चैनल, और यहाँ तक तो ठीक है। इसी को सॉरी, कैपिटल्स में होता है। परमिशंस रीड अंडरस्कोर स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सटर्नल अंडरस्कोर। दोबारा से चलें बिल्ड करते हैं। आई गेस सब ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हो गई है बिल्ड, एरर आ गया फिर। अच्छा यहाँ पे भी अब चेंज होगा क्योंकि वहां से हम एक्सेस कर रहे थे इसको। डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, और यहाँ पे भी डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज।
लेट्स रन। कैसा भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। दोबारा से इशू आ गया। रीड एक्सटर्नल स्टोरेज मैनिफेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। manifest dot manifest dot read dot मैं दोबारा से एक बार ऐड करके देख लेता हूँ। हाँ तो थोड़ा सा कोई इशू ना चाहिए। चेक सेल्फ परमिशन है सिंपली। इसी पैकेज पे ही आ रहा है। डॉट परमिशन डॉट एक्सटर्नल स्टोरेज दैट्स फाइन। मैं इसको डिलीट करके एप्लीकेशन को दोबारा बिल्ड करने की कोशिश, लेकिन नहीं, ये तो कंपाइल टाइम में इशू आ रहा है। मैनिफेस्ट परमिशन। अच्छा अच्छा, यहाँ तक वैसे किसी को कोई इशू है, कोई क्वेरी है अभी तक? तो रिजॉल्व कर लेते हैं। अब टाइम बढ़ता जा रहा है, इसको मैं साथ साथ करता हूँ, तब तक आपका कोई स्टार्ट करते हैं। टिल नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? अभी तक जितना हमने क्वेरी किया था उसमें से इंटरनल स्टोरेज से ऑडियो फाइल्स रीड आउट हो रही थी और हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई है। हो गई है ना स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? जो आपने लॉग में भी बॉटम में देखी है, लिस्ट क्रिएट हो गई थी। नो सर। ठीक है, अब आपका कोई स्टार्ट होने लगा है। आप लोग एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट कर लें सब। मैं सेशन न्यू स्टार्ट करता हूँ। और ये कोड जो है अभी तक इनिशियली जो है, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ क्लासरूम में। इसी को आपने एक्सटेंड करना है, ठीक है? और मैं टास्क बताता हूँ फिर क्या। क्लियर? ठीक है, ओके सर। यस सर। चलें स्टार्ट करें, तब तक मैं नेक्स्ट सेशन बिगिन करता हूँ। ऑल राइट।